Assalamu alaikum my YouTube family and my students. I hope you all are good. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7C। मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास काउंटडाउन बुक 5 है, एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मैंने अपने इस रजिस्टर पर लिख कर रखा हुआ है। क्वेश्चन 7 जो एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर, हमने प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करना। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल, हमने एंगल का साइज़ कैलकुलेट करना है। मार्क्ड विद लेटर, ये सारी जो फिगर्स, जो सारी ट्राइंगल जो थी बुक में बनी हुई, वो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे बना ली हैं। अब देखें, जो लेटर्स बने हुए हैं, एक्स है, पी है, क्यू है, किसी भी ट्राइंगल में हमने ये वाले लेटर्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं कि इनका एंगल कितना है। हमें 45 एंगल भी गिवन है, और जो ये वाला एंगल होता है जिसमें स्क्वायर बॉक्स बन जाता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। जिस किसी भी ट्राइंगल में ऐसा बॉक्स बना हुआ नज़र आ जाए या बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नज़र आ जाए तो वो कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास ट्राइंगल का सम होता है वो कितना होता है, 80 डिग्री। मींस ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 45 डिग्री। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, प्लस ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, प्लस और एक एंगल ये हमारे पास एक्स। ठीक हो गया। तो ये जो तीनों एंगल्स का सम है ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 90 और 45, 505 और 4 और 9 हो गए 13, 135 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास x है, इस x को हम रखेंगे इसी साइड पर, एंड 180 को भी इसी जगह पे रखेंगे। अब हमने क्या करना है, जो 135 है वो इज इक्वल टू के, ये इज इक्वल टू है उसके इस साइड पर लेके आएंगे, तब इसके साथ प्लस था, अब इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस। ये मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को इज इक्वल टू के उस साइड पर लेके जाते हैं, अगर वो प्लस हो तो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। तब आप इसको माइनस करेंगे। 180 में से 135, मैं यहाँ पर आपको माइनस करके दिखाती हूँ। 180 माइनस 135, इधर से कैरी लिया, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री। ठीक है। तो आपके पास ये वाला एंगल भी कितना बना, 45 डिग्री। अगर आप इन तीनों को प्लस करें, 5 5 10 0 1 कैरी, ठीक है। अगर इन तीनों को एंगल को प्लस करें, 45 और 45, 90 और ये वाला 90, तो टोटल बन गया ना 180। तो देखें, आप इसको सोल्यूशन को गौर से देख सकते हैं। जब भी हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैंने एज सच इसको लिख लिया है 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस x। इन दोनों को हमने प्लस किया तो 135 आया, प्लस x जो हमने फाइंड आउट करना था इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो x को हमने इधर ही रखा, 180 के पास हम किसको ले गए, 135 इज इक्वल टू के इस साइड पर इसकी प्लस का साइन था, मीन्स कुछ भी नहीं लगा हुआ था, प्लस का साइन था, और उधर जाके माइनस का हो गया। तो 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, ये देखें, ये लिख के रखा हुआ मैंने। अब हमारे पास हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, P। हमारे पास 2 गिवन है। क्या करेंगे हम, 84 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का, क्योंकि ट्राइंगल हमें गिवन है। तो आप क्या करोगे, 4 2 6 और 8 और 2 हो गया 10, 106 डिग्री प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री। ठीक है। 180 में से आप यहाँ पर माइनस कर लें
106, इधर से कैरी लेंगे, 10 10 में से 6 गए 4 7, ठीक है। तो पीछे क्या बचा 74। तो आपके पास जो P की वैल्यू है वो क्या आएगी 74 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं। सी पार्ट आप लोगों ने कैसे करना है ये देखें। मैंने बिल्कुल ट्रायंगल बनाई हुई है, आपको अब याद हो जाना चाहिए ट्रायंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है 70 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों को दोनों को हम प्लस करेंगे 303 6 और 7 13, ठीक है। 133 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे y इधर ही रखेंगे, 180 में से 133 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इधर हम माइनस करते हैं 180 में से 133, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4, तो 47 बचा। तो y किसके इक्वल आया 47 डिग्री के, ठीक है। ये आप माइनस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ही करना आता होगा। ये देखें हमारे पास y की क्या वैल्यू आई है 47 डिग्री। जो क्वेश्चन नंबर डी है इसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है t की। तो हमारे पास दो गिवन है 60 है और एक है 30। मीन्स ये जो 60 और 30 को टोटल मिलाया तो कितना बन गया 90। तो 90 और तो ये वाला भी 90 होगा क्योंकि एंगल का सम कितना होता है किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं दूसरा सोल्व करने लगी हूँ। इधर कर देती हूँ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस t इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस t इज इक्वल टू 180 डिग्री, then t इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, t इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो t की वैल्यू भी कितनी आ गई 90 डिग्री। आवर लास्ट पार्ट इज 73 डिग्री इसमें गिवन है, 70 डिग्री गिवन है और हमने z वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सेम बिल्कुल हम वही सेम तरीका अपनाएंगे। 73 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे इनको दोनों को प्लस करेंगे 3 7 7 14 143 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 z को हम ऐसे ही रखेंगे 180 माइनस 143 डिग्री, 180 में से 143 को माइनस कर देंगे 180 माइनस 143, 10 में से 3 गए 7, इधर बचे 7, 7 में से 4 गए 3, ये 1 में से 1 गए तो 0 ही हो जाता है। z इज इक्वल टू 37 डिग्री। अगर आपको मेरे जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर उनको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो या मेरी कोई भी बात पसंद आई हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी क्यूरी हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।